हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास 3 में चैप्टर नंबर 16 शुरू करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है पत्र लेखन। ठीक है बच्चों, लेटर राइटिंग। पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार तथा समाचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्रों के माध्यम से विभिन्न कार्यों का संचालन सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। पारिवारिक कुशलता का समाचार जानना हो, सरकारी विभाग को अपनी कोई शिकायत भेजनी हो या कहीं से कोई वस्तु मंगवानी हो, इन सब का साधन पत्र ही है। इन सब का साधन पत्र ही है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पत्र मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। पत्र जो हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र। सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र देखेंगे। निजी पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र। ठीक है बच्चों, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखते हैं। पत्र लिखने से पूर्व यह निश्चित होना चाहिए कि पत्र किसे लिखना है और उसमें क्या लिखना है। बच्चों, जो हम पत्र लिखते हैं तो उसमें हमें निश्चित तरीके से यह पता होना चाहिए कि पत्र में हमें क्या लिखना है और उसमें किस तरह से हमें लिखना अनिवार्य है। जिसे पत्र लिखा जा रहा हो उसके संबंध और पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्व शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पत्र में अशिष्ट शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। पत्र का आरंभ और समाप्ति अच्छे ढंग से होनी चाहिए। यही पत्र लिखने का सही रूप होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं पत्र के अंग। अब यहाँ पर बात की जा रही है पत्र के अंग की। तो पत्र के अंग कौन से होते हैं? पत्र के 7 अंग होते हैं बच्चों। स्थान एवं तिथि सबसे पहला है बच्चों, स्थान एवं तिथि। दूसरा है संबोधन, तीसरा है अभिवादन, चौथा है विषय वस्तु, पांचवा है समाप्ति, छठा है शिष्टाचार के शब्द और सातवां है हस्ताक्षर जो अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पत्र लिखने की लाइनें हैं। आगे देखिए, अब हम अपना पहला पत्र लिखते हैं। किसको? पिता को पत्र। सबसे पहला पत्र हमारा पिता को पत्र। पिछले पृष्ठ पर लिखे पत्र के अंगों के अनुसार पत्र रचना। सबसे पहले बच्चों हमारा स्थान है हमारा छात्रावास, ज्ञान देवी विद्यालय। जहाँ से हम अपना पत्र लिख रहे हैं वहाँ का हमारा जो एड्रेस है, जो पता है, वो है छात्रावास ज्ञान देवी विद्यालय गाजियाबाद। ठीक है बच्चों, दिनांक 20 जनवरी 2000, हम 24 भी डाल सकते हैं, 25 भी डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, संबोधन है पूज्य पिताजी। हम जिनके लिए लिख रहे हैं वो कौन है? हमारे पूज्य पिताजी। अभिवादन सादर चरण स्पर्श, अभिवादन करते हैं हम सादर चरण स्पर्श, पैर छूकर। विषय वस्तु है हमारा बच्चों, मुझे कल आपका पत्र मिला, घर का समाचार ज्ञात हुआ। आपने पत्र में माताजी के स्वास्थ्य के बारे में नहीं लिखा। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मेरे विद्यालय में होली के अवसर पर 4 दिन का अवकाश होगा, तभी मैं घर आ सकूंगा। समाप्ति है बच्चों शेष कुशल, माताजी को चरण स्पर्श। शिष्टाचार के शब्द हैं बच्चों आपका आज्ञाकारी पुत्र। हस्ताक्षर है बच्चों विशाल, नाम है ये बच्चों विशाल। अभ्यास हेतु तो यहाँ पत्रों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन्हें पढ़कर इनके आधार पर पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है बच्चों, बड़े भाई को अपनी पढ़ाई के विषय में पत्र द्वारा सूचना। अब यहाँ पर हमारा सेकंड पत्र स्टार्ट हो चुका है। बड़े भाई को अपनी पढ़ाई के विषय में पत्र द्वारा सूचना देना। यहाँ पर है छात्रावास सरस्वती शिशु मंदिर मुजफ्फरनगर। यहाँ हमारी डेट आ जाएगी। आदरणीय भैया सादर प्रणाम। सबसे पहले जब हम पत्र लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? आदरणीय भैया सादर प्रणाम। शिष्टाचार वाले जो हमारे शब्द होंगे उनका प्रयोग करेंगे। आपका पत्र मिला, आपने मेरी पढ़ाई के विषय में पूछा है। भैया मैं मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ, मासिक परीक्षा में मैंने सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं। मेरी अध्यापक जी मुझे बहुत स्नेह रखती हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में मुझे कठिन विषय को भी सरलता से समझने का अवसर मिल रहा है। आप मेरी पढ़ाई की चिंता बिल्कुल भी ना करें। शेष कुशल मम्मी व पापा को मेरा चरण स्पर्श। आपका अनुज कमल।
आपका अनुज कमल। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हमारा कौन सा पत्र है। उपहार भेजने पर मामा जी को धन्यवाद पत्र। ठीक है बच्चों, अब हम धन्यवाद पत्र देखेंगे मामा जी के लिए। 422 सिविल लाइंस मेरठ। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारी दिनांक आ जाएगी। आदरणीय मामा जी, सबसे पहले हम आदरणीय मामा जी सादर प्रणाम, हम उनको प्रणाम करेंगे। यहाँ सभी शवकुशल हैं और ईश्वर से आपकी सपरिवार कुशलता की कामना करते हैं। मामा जी, कल जब सभी मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे तभी डाकिया आया और उसने आपका भेजा हुआ पार्सल दिया। मैंने उसे खोला तो उसमें एक अनमोल पुस्तक थी। ऐसा अनमोल उपहार मैंने आपके कुछ अंश पढ़े। मामा जी यह पुस्तक सभी को पसंद आई। इस उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। ठीक है बच्चों, मामा जी को साधन चरण स्पर्श व कीर्ति को प्यार, आपका प्यारा राहुल। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आगे। पत्र क्या है हमारा, कौन सा है, प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, प्रार्थना पत्र तो हम लोग लिखते हैं। आगे देखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, डीएवी पब्लिक स्कूल फैजाबाद। महोदय सवन्य निवेदन यह है कि कल विद्यालय से घर जाते समय एक मोटरसाइकिल से टकरा जाने पर मुझे चोट आ गई। डॉक्टर ने पट्टी करके दवाई दे दी है और 2 दिन आराम करने को कहा है। इस कारण मैं आज स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे आज दिनांक 11 जनवरी से 12 जनवरी तक के 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपया होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य कमलकांत। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। कक्षा 3 ए, दिनांक 11 जनवरी 2025-24 जो भी हम डालेंगे बच्चों। सेवा में ज्वर होने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ज्वर होने पर, बीमार होने पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सेवा में माननीय प्रधानाचार्य मॉडर्न एकेडमी लखनऊ। महोदय सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने के लिए कहा है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन 9 फरवरी से 11 फरवरी तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य शोभा शर्मा। कक्षा 3B, दिनांक 9 फरवरी 2000 जो भी बच्चों डालेंगे हम। आगे देखते हैं। विवाह समारोह में सम्मिलित होने हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, अब हम विवाह समारोह के लिए प्रार्थना पत्र देखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य तुलसी देवी शिक्षा सदन मोदीनगर महोदय सविनय निवेदन यह है कि मेरे चचेरे भाई का विवाह 8 मार्च को होना निश्चित हुआ है। बारात 8 मार्च को प्रातः 6 बजे प्रस्थान करेगी। इस कारण विवाह के अवसर पर मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहूंगा। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 8 मार्च से 10 मार्च तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी बच्चों नाम हो आप उसको डाल दीजिएगा। आगे के प्रार्थना पत्र हम पढ़ते हैं। क्या है हमारा पत्र, आगे का पत्र कौन सा है हमारा। यहाँ हम सागर, कक्षा और दिनांक डाल देंगे। अनुपस्थिति दंड माफ करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, ये अनुपस्थिति दंड माफ करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य लाल बहादुर शास्त्री बाल अकेडमी कानपुर महोदय सविनय निवेदन यह है कि कल प्रातः काल मूसलाधार वर्षा होने के कारण मैं समय पर विद्यालय न आ सका था। इस कारण मुझ पर अनुपस्थिति दंड लगा दिया गया। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मुझ पर लगा अनुस्थिति दंड माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपके आज्ञाकारी शिष्य श्रेयांश। कक्षा 3A, रोल नंबर 12, दिनांक 25 फरवरी 2000 जो भी आप डालें बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आपने क्या सीखा इस पाठ में, आपने क्या सीखा बच्चों देखते हैं। आपने पिता को विभिन्न विषयों की पुस्तकें खरीदने हेतु रुपये भेजने के लिए पत्र लिखा। माताजी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पत्र लिखा। बड़ी बहन को कुशलता का समाचार भेजने के लिए पत्र लिखा। विभाग सेक्शन बदलवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखा। ठीक है बच्चों,
आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।